नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज अलीगढ़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बताएंगे कि कैसे डीएम व सीएमओ के फर्जी हस्ताक्षर से जारी पत्र का जिला मजिस्ट्रेट ने लिया संज्ञान। आगे बात होगी रामलीला ग्राउंड की, जहां जलभराव होने के कारण बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम। साथ ही जिक्र करेंगे चुहावली की, जहां भारतीय किसान यूनियन शक्ति ने ग्रामीणों के साथ किया विरोध प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अलीगढ़ से, जो डीएम अलीगढ़ और सीएमओ अलीगढ़ के हस्ताक्षर हुए पत्र से जिले भर के चिकित्सकों में हड़कंप मच गया। पत्र के माध्यम से कुछ लोगों के द्वारा अवैध वसूली की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर डीएम अलीगढ़ के द्वारा पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए सीएमओ अलीगढ़ को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। पूरे मामले में सीएमओ अलीगढ़ नीरज त्यागी के द्वारा अलग अलग वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपी की शिनाख्त करने की बात कही जा रही है। साथ ही आरोपी के खिलाफ थाना कारसी में मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में बीते 17 सितंबर रविवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी अलीगढ़ के हस्ताक्षर से जारी पत्र में जनपद की समस्त निजी चिकित्सकों को आदेशित किया गया था कि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के टीबी मरीजों को गोद लेने के कार्यक्रम के अंतर्गत स्वेच्छा से कम 2 मरीज गोद लेने हैं। पत्र में मरीज को पौष्टिक आहार, चना, सोयाबीन, मूंगफली, प्रोटीन एक्स जैसी कई चीजों के वितरण के बारे में भी बताया गया था। जिलाधिकारी ने कहा कि ये पत्र पूरी तरीके से फर्जी है। जिला प्रशासन द्वारा इसका पूरी तरीके से खंडन किया जाता है। फर्जी पत्र का त्वरित संज्ञान लेते हुए सीएमओ अलीगढ़ नीरज त्यागी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उपरोक्त पत्र पूरी तरीके से फर्जी है। और आपके नाम पे एक पत्र वायरल हो रहा है, तो क्या है पूरा मामला? ये एक 17 सितंबर का पत्र व्यवहारित किया जा रहा है, जो पूर्णतः फर्जी है, निराधार है। और इस पत्र के माध्यम से जो हमारे चिकित्सालय हैं उसमें पोषण पोटली वितरण के नाम पर धन उगाही के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही मामला ये संज्ञान में लिया गया है, मेरे कार्यालय की टीम, हमारे क्वार्सी थाने की टीम संयुक्त रूप से इसका संज्ञान लिए हुए हैं। जैसे ही इस व्यक्ति को चिन्हित कर लिया जाएगा, उचित विधिक कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई व्यवहार में ली जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां शहर में लंबे समय से जल भराव की समस्या से जूझ रही जनता के द्वारा बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रोड को जाम करने का काम किया गया। साथ ही मौजूदा मेयर प्रशांत सिंगल के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि या तो मेयर गद्दी छोड़े या फिर अलीगढ़ शहर से गंदगी को मिटाने का काम करे। इसके बाद मेयर अलीगढ़ के द्वारा जनता को जल्द ही कार्य पूरे होने का आश्वासन दिया गया है। आपने धरना प्रदर्शन किया, क्यों आई थी, क्या समस्या है आपकी? पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी, और गंदा पानी आ रहा। बहुत परेशान है पानी के लिए, बहुत परेशान है। 2 बाल्टी सुबह 2 बाल्टी शाम, वो भी गटर का पानी यूं ही जाता है। जब सातों फूट गई हैं तब आए हम पानी के लिए, सबके पास हुआ है। पिछली साल भी हम सबके पास गए पानी के लिए, किसी ने नहीं सुनी। पानी नाली भरी पड़ी है, बहुत ही समस्या। लेकिन पानी के लिए तो बहुत ही दुखी हैं। कोई सुविधा भी नहीं है, कोई भी नहीं भैया। सब पार्षद के पास, सबके पास हुआ है। हम बता दो कहाँ से आए? क्या नाम है तुम्हारा? कुसुम नाम है, कुसुम नाम है। अचल तालाब द्वारकापुरी अंदर गली में जाटवन में ना ही तो कोई जमादार सफाई करता है, ना ही सीवर निकालते हैं, ना ही नाली में तो कूड़ा निकालते हैं। और गंदा पानी आता है, जैसा साबुन में कीचड़ टट्टी, ऐसा बदबू आती है बुरी पानी में। बताओ क्या करें? और कहते हैं कोई अधिकारी आया तो बनिया में हाल सफाई हो जाएगी, और जाटवन के मोहल्ला में एक भी सफाई नहीं होती है। क्या जाए बताओ? गरीब आदमी बच्चों को खाने बुलाएगा या इलाज के लिए लाएगा? काहे के लिए लाएगा? आज कहाँ तुम? आज यहीं आए, सब जगह सब रे यहीं, वहाँ सारे संग गई हैं। क्या कहा उन्होंने? वो अभी तो कोई पता ही नहीं है हमें। तो 3 लोग एक संग सवाल कर देंगे चाचा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक कर लो। बताइए, बजरंग दल के द्वारा आज बैनर तख्ती क्यों उठाने पड़े? आपकी तो सरकार है भाजपा की, क्यों सब करना पड़ रहा है? देखिए, सरकार हमारी है, हम भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और इस सरकार को बनाने में जो योगदान बजरंग दल दे सकता था, वो विधानसभा में भी दिया और नगर निकाय चुनाव में भी दिया। लेकिन सरकार ने जो लोग यहाँ पर बिठाए हैं, वो कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। जब यहाँ महापौर साहब मेरे कार्यालय पर, यानी बजरंग दल कार्यालय पर अपना समर्थन लेने आए थे हमसे, तो कहा था जो समस्याएं आपकी हैं वो हमारी हैं। हमने कहा था हमें खुले में मीट नहीं चाहिए, आप स्लॉट हाउस बनाइए। हमें टूटी सड़कें नहीं चाहिए, हमें सड़कों पर कीचड़ नहीं चाहिए, हमें स्वच्छ जल चाहिए।
और उस समय इन्होंने कहा सब चीज़ों पर काम होगा, आप चिंता मत करो, तुम्हारे पैर से पैर बांध कर काम करूंगा। और शायद 120 दिन हो गए, कोई भी काम नहीं हुआ है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 10% भी काम किसी समस्या को लेकर नहीं हुआ। आज भी सड़कें टूटी हैं, कल पालीवाल स्कूल पर और आज कल गणेश चौथ का मेला है, गणेश मंदिर के आसपास कीचड़ पड़ी हुई है। कीचड़ डालने वालों की भी तबाही है साहब। एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सड़क पर कीचड़ डाल रहे हैं, स्कूल बंद हो गए हैं। स्थिति इतनी भयानक है कि शहर में निकलने में डर लगता है। मेरे हिसाब से इसके सीधे सीधे जिम्मेदार यहाँ के अलीगढ़ महापौर हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि हमने उनको अपना वोट दिया है। अगर यहाँ के नगर निगम अधिकारी उनके साथ उनके कहने पर काम नहीं कर रहे, अरे तो हमें बताएं ना, या तो अधिकारी ही रहेगा शहर में या तो हम ही रहेंगे शहर में। विधायक और वो सांसद जिम्मेदार नहीं है? देखिए जिम्मेदार सब हैं, जिम्मेदार सब हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जिम्मेदार नहीं है। जो जनता ने चुनकर यहाँ पे नियुक्त किया है, चाहे वो किसी भी दल का घटक हो, वो सब जनता की समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। लेकिन वर्तमान में हम जिन समस्याओं के लिए यहाँ पर आए हैं, उन समस्याओं के लिए मुझे लगता है कि प्राथमिकता से जिम्मेदारी यहाँ के महापौर की होना चाहिए। सरकार गंदा पानी पिलाने के लिए मजबूर हो रही है, क्या है? देखिए मैं बताऊँ, सरकार को दोष नहीं देना है। किसको दोष? मैं फिर कह रहा हूँ, माननीय योगी जी और मोदी जी जैसा हीरा इस दुनिया में ना तो पैदा हुआ और ना होगा। लेकिन सरकार ने जो लोग यहाँ पे बिठाए हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, या कहें वो नकारा है। किससे रोना रो रहे फिर आप? मैं रोना रोने नहीं आया। मैं आपको बता दूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं यहाँ रोना रोने नहीं आया और मैं रोने भी नहीं आया। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ, अगर हमारी बातें नहीं सुनी तो मैं रुला जरूर दूंगा। चर्बी की बदबू जो रातों को लोग परेशान होते हैं। सिलाटर हाउस में बार-बार प्रशासन एक बयान देता है कि हम कैमरे लगवाएंगे। सुनी, तय मात्रा से ज्यादा पशु कटते। देखिए मुझे ज्यादा तो डिटेल्स में नहीं पता, लेकिन एक बात आपको बताता हूँ, इस प्रशासन से जुड़ा हर आदमी जानता है कि ये चर्बी का मुख्य धंधा कौन व्यक्ति करता है। और इतना बड़ा इंटेलिजेंस है, उन्हें पता करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सीधे मुख्य व्यक्ति को उठा के और बंद कर लो, और 2-4 पट्टे पीछे लगे नहीं ना, चर्बी की बदबू तो छोड़िए साहब, वो यहाँ पे धूप बत्ती और अगरबत्ती लगा के पूरे में खुशबू कराएगा। लेकिन जब तक शिकंजा कसा नहीं जाएगा, जब सूट के नीचे से पहुंच जाएंगे तो फिर क्या होगा? मैं तो सोच रहा हूँ किसकी सरकार आएगी जो इसको रोक पाएगी? सूट के कौन सी और सरकार? देखिए सरकार आएगी रोक पाएगी, ये तो सरकार का निर्णय है, मैं तो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, जो हमारा नेता है यानी योगी आदित्यनाथ, वो मैं कह सकता हूँ धरती और आसमान शायद एक हो सकते हैं, लेकिन योगी जी किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो सकते। ये मैं अपना सीना चीर के दिखा सकता हूँ, कह सकता हूँ। इसका आरोप आप ही लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो क्या है? देखिए मैं आपको बताऊँ, संगठन भी एक परिवार है। परिवार में अगर एक बच्चा शराबी होता है तो बड़े मुश्किल से कंट्रोल हो पाता है, और मुझे ऐसा लगता है योगी जी कंट्रोल करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। वो छोड़ते नहीं है मौका, चाहे भाजपा युवा मोर्चा का कोई कार्यकर्ता हो, चाहे कोई किसी हिंदूवादी संगठन का कार्यकर्ता हो, यदि गलत है तो जीरो टॉलरेंस के तहत उस पर कार्रवाई भी होती है। कब तक का आश्वासन मिला है आपको कार्य कराने के लिए? मुझे आश्वासन उन्होंने ये दिया है कि वो हमारे कार्यालय पर आएंगे, जो भी समस्याएं हैं हम उनको लिखित में देंगे, और एक तिथि हमें बताएंगे कि इस तिथि तक इन समस्याओं का समाधान वो करा के देंगे। अगर नहीं होता अगला कदम क्या रहेगा? देखिए मैं आपको बता दूं, ये बजरंग बल हरिगढ़ है। या तो हम कुछ ठानते नहीं हैं और ठान लेते हैं तो ठोक के करते हैं। अगर या तो हमारी जन समस्याओं को पूरा करेंगे, नहीं तो ये त्यागपत्र देंगे, हम त्यागपत्र लेके ही दम लेंगे। जय श्री राम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां गणेश चतुर्थी को देखते हुए तैयार हो रही इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति। ये मूर्ति मिट्टी से तैयार की जाती है और दाल चावल गेहूं इसमें मिलाया जाता है, जिससे कि विसर्जन के बाद मिट्टी बह जाए और दाल चावल गेहूं मछलियों के लिए काम आए। पुरानी परंपरा को लेकर समाज सेवी लगे हुए मूर्तियों को तैयार करने में और लोगों को जागरूक करने में। केमिकल से तैयार होने वाली पीओपी की मूर्तियां बेहद खतरनाक होती हैं। इस पूरे विषय में समाज सेवी सुरेंद्र कुमार शर्मा और कारीगर लाडू मूर्ति बनाने वालों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नाम है छोटे लाल। हम जो है गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, बचपन से ही बनाते हैं ये, और जिसमें दाल चावल दालें सब मिलाते हैं। ये गंगा जी में जो सिरती हैं तो मट्टी तो बह जाती है, और जो है मछलियों का पालन कर लेती हैं। जो जानवर है वो चावल गेहूँ खा जाते हैं, तो इनका पालन हो जाता है। और जो है इको फ्रेंडली गणेश हम बनाते हैं। मूर्ति बहुत दिन से बनाते हैं हम, दिवाली का भी और जो है मेलों का भी। अब किस त्योहार को देखते हुए बना रहे हैं? गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के गणेश जी बना रहे हैं हम, जो है इको फ्रेंडली पूरा परिवार के साथ में। देखिए, गणेश की मूर्ति कोई शोपीस या खिलौना नहीं है।
पूरे मार्केट में पीओपी की मूर्तियां सजी हुई हैं और अलीगढ़ से बाहर के जो राजस्थानी लोग हैं वो यहाँ पे आके पीओपी की मूर्तियां बनाते हैं। हम पिछले 5 साल से लोगों में जन जागृति अभियान चलाए हुए हैं, क्योंकि पीओपी की मूर्तियों जो विसर्जित होती है उनमें केमिकल होता है और केमिकल के साथ साथ उसमें पीओपी की कभी गलती नहीं है। इससे जलकर तो मरते ही मरते हैं, लेकिन एक शास्त्रीय परंपरा के अनुसार हम इसमें काम करते हैं। जो हमारे जो ग्रह हैं, हम ग्रहों के हिसाब से हम इन मूर्तियों में उनके अनाज मिलवाते हैं और अनाज मिलने के बाद में ये होता है कि मिट्टी तो गल जाती है और ये जलचरों का ये भोजन बन जाता है। इस तरह से इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि एक जन जागृति आएगी, हम पुरानी संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं और जो भी जितने भी जलचर ज़्यादा होते हैं नदी में, उस नदी में उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन होती है और वो नदी उतनी ज़्यादा जीवंत होती है। पुराने ज़माने में हमारी जितनी भी मूर्ति मिट्टी की रखी जाती थी घर में, चाहे मातृशक्ति वो मिट्टी की गौर रखती थी, हर एक के साथ अनाज रखने की एक परंपरा है और वो परंपरा इसलिए बनाई गई थी कि ताकि हमारी जो जल स्रोत हैं वो जीवंत रहें, क्योंकि पुरानी चाहे तालाब हो चाहे नदियाँ हों, वो सारी नदियाँ उनमें विसर्जित होने के काम आती थी और जलचरों का भोजन होती थी। जो शास्त्रीय परंपरा बनाई गई है तो हम उस परंपरा को पुनः जीवित कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और हमारे जो बाबा बर्फानी भक्त मंडल के जो कार्यकर्ता हैं नदी पे जाके काम करते हैं। हम लोग जो हैं प्रधान जी की सहायता से बड़े बड़े गड्ढे खुदवा देते हैं जेसीबी से और उसमें जाकर हम बड़ी बड़ी जो पीओपी की मूर्ति आती है उनमें लगवाते हैं और मिट्टी की मूर्तियाँ हम नदी में विसर्जित कराते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जो जनपद के अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक बाइक चोर को स्कूटी चुराकर भाग रहे चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत हरी राजपूत की स्कूटी को रात 10 बजे एक चोर को चुराते हुए मौके से पकड़ लिया गया है। इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर कस्बा चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राजवीर सिंह ने अपने कांस्टेबल्स के साथ में मिलकर आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया है। और 2 ही में संजय, 3 में तो आ रहा नहीं है, वो तो व्यक्ति लाए। अच्छा, 2 और कौन कौन है, क्या नाम है उनका? संजय। कहाँ का रहने वाला है संजय? अतरौली। अतरौली कौन से मोहल्ले का? मैं बता दूंगा, तो घर मोहल्ला का मुझे याद नहीं। और दूसरा क्या नाम है? दूसरा मक्का वाली का है। मक्का वाली का? हाँ, बाग ले लिया है। क्या नाम है उसका? नाम नहीं, मुसलमान का बाग ले लिया है। अरे मुसलमान नाम, उसका नाम बता जो तेरा साथी है। नाम सब आ जाएगा, नाम जब पकड़ के आ जाएगा तो। जी जानती है मैं नाम है। इससे पहले कितनी गाड़ियाँ चोरी करी है तूने? दुगना करी। बता ईमानदारी से बता। नहीं बोलो, सर्दी में आए तो रिश्तेदार हैं, ये गाड़ी चोरी करी है ये तूने? हाँ। तो ये तूने न चुराई? मौसी मौसा कल मर गई, मौसी मर गई मेरी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जो तहसील इगलास के बेसवा में स्थित मंगलयातन विश्वविद्यालय के द्वारा अब शिक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। मंगलयातन के द्वारा अब 10 कोर्स ऑनलाइन के माध्यम से कराने की मान्यता मिल गई है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। में ये हाँ, देखिए, मंगलयातन यूनिवर्सिटी एक NAC A+ यूनिवर्सिटी है। ये तो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल से ये मान्यता मिली है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उन्हीं विश्वविद्यालय को दिया जाता है जो हर लिहाज से सक्षम है। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है एज पर रिक्वायरमेंट, उनके पास टीचर्स हैं, उनके पास सब कुछ जो अवेलेबल होगा, जो उनके पैरामीटर्स के हिसाब से हो, तो उन्हीं को NAC A+ की का अवार्ड दिया जाता है, उनको ग्रेड किया जाता है। तो NAC A+ का मंगलयातन को ऑलरेडी है। तो इसी के चलते UGC ने मंगलयातन यूनिवर्सिटी को बोथ ODL प्रोग्राम्स और ऑनलाइन प्रोग्राम्स चलाने की अनुमति दी गई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मसूद परवेज़ हूँ, मैं डायरेक्टर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। मंगलयातन विश्वविद्यालय बेसवा जिला अलीगढ़ ODL यानी डिस्टेंस एंड ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम प्रारंभ कर चुका है। इसके लिए उसे 9 विषयों में अभी प्रारंभ करने की सक्षम स्तर से अनुमति मिल गई है और
हमने विद्यार्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है। ये विषय हैं BA, BCom, MA सोशियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA इंग्लिश, MCom, MSc मैथमेटिक्स और MBA। इनके लिए विश्वविद्यालय ने अपनी सारी तैयारियां शुरू करके पाठ्यक्रम, शिक्षक सभी चिन्हित कर लिए हैं, पाठ्यक्रम तैयार कर लिए हैं और इसी के साथ ऑनलाइन जो हमने परमिशन पहले मिल चुकी है उसके दोनों के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडीज़, एकेडमिक काउंसिल इनसे अप्रूव होने के बाद जो पाठ्यक्रम तैयार हुए हैं वे ही पाठ्यक्रम यहाँ पर भी लागू किए जाएंगे। तो यदि कहा जाए कि विश्वविद्यालय में रेगुलर कोर्स करने वाले, ऑनलाइन कोर्स करने वाले, डिस्टेंस मोड से कोर्स करने वाले, इन सभी का एक ही पाठ्यक्रम होगा। इन सभी से जो उपाधियां प्राप्त होगी वे सभी समान स्तर पर मान्यता प्राप्त, सभी एक तरह से बराबर उपाधियां प्राप्त की जाएंगी। और ये सुविधा जो ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन की है, ये विशेषकर उन लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित होगी जो नियमित रूप से महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जाकर के अध्ययन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो नौकरी के कारण हो, चाहे वह खेती के कारण हो, चाहे अपने व्यवसाय के कारण हो, चाहे वह किसी अन्य व्यक्तिगत परिस्थिति के कारण हो। गाँवों में रहने वाले, घरों में जो बालिकाएं अथवा महिलाएं अपना अध्ययन उनका रुक चुका है वे पुनः प्रारंभ कर सकती हैं और इस प्रकार से अध्ययन प्रारंभ करके वे अपनी जो इच्छाएं हैं शिक्षा प्राप्त करने की, शिक्षित होने की और अपने आप को अधिक सक्षम बनाने की, उस सक्षमता को प्राप्त करके अपने समाज के लिए, देश के लिए और स्वयं के लिए भी वे एक उपलब्धि प्राप्त कर सकती हैं। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं प्रोफेसर परवेंद्र कुमार दशोरा, कुलपति मंगलायतन विश्वविद्यालय, बेसवा, अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां जनपद के अतरौली के गांव चकाथल से बुलंदशहर के गांव विजय नगलिया और बैलोन को जाने वाली मार्ग पर नीम नदी पर सरकारी पुल का निर्माण किया गया। पुल पर रास्ता आवागमन के लिए मिट्टी डालने की जरूरत थी। इस पर लोगों ने चकाथल और विजय नगलिया के बीच एक खेत में मौजूद मलबे को उठाकर रास्ते पर डालना शुरू कर दिया। इसी दौरान वहां एक मूर्ति निकल आई जिसे देखकर लोग चौंक गए। ये मूर्ति किसी पुरुष की थी। कुछ देर बाद महिला की भी मूर्ति निकल आई जिससे लोगों में उत्सुकता और बढ़ गई। उस जमीन में खजाना आदि होने की भी चर्चा लोग करने लगे। जेसीबी बुलाई गई और प्रशासन को सूचना दिए बगैर खुदाई और तेज कर दी गई। कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? विजय नगलिया। अच्छा, यहाँ पे क्या मामला है? यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ये क्या निकला? भैया हमने तो अचानक ये सुना है कि तो मूर्ति, ये पहले सुनी एक मूर्ति निकली, हाँ, फिर दूसरी बार में सुनी कि दूसरी मूर्ति निकली है। हाँ, अब जो कुछ है तो तुम्हारे सामने है। आपको काहे की लग रही है, क्या है? जैसे बुजुर्ग हैं आप, उसके अनुभव से बताइए, वो तो जांच आ जाएगी। हाँ, तो ये तो कह नहीं सकते क्या है। हाँ, हो सकता है, जैसे कि कोई ये जगह क्या हुआ करती थी तुम्हारे हिसाब से? क्या ना हमें इस बात की कोई जानकारी क्या कीजिए। हमें जैसा खंडारे ये है ना, पड़ा है ना भूल, ऐसे ही देखा है मन तो ये। शिव कुमार। क्या मामला है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? चकाथल। क्या मामला है ये? आपको यहाँ पे क्या है? जेसीबी से खुदाई चल रही है, क्या निकला है यहाँ पे? थोड़ा बताओ इसके बारे में। ये किला है पहला 2000 साल पुराना। हाँ, और इसमें जो है राजा रानी की ये मूर्ति निकली है। अच्छा, बस। क्या नाम है आपका भाई साहब? ओमपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या ये जगह कहाँ की है? ये चकाथल की है। अच्छा, क्या मामला बता रहे हैं? बता दें, पहले कोई किलो बता दें, पुराने जमाने हमारे सामने की बात नहीं है। हाँ, और बता दें, और अब से 15 साल पहले यहाँ पे करीब दीवान निकली, करीब दो ना, मतलब इतनी चौड़ी। हाँ, करीब 5-5, 7-7 फीट चौड़ी। बता बताएगा कोई किलो ऐसा बताओ। अच्छा, अब ये मूर्ति काहे की है आपके हिसाब से? ऐसी मालूम पड़ी है, कोई राजकुमारी की, राजा रानी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जो गांव चुहावली में रेलवे के द्वारा निकाले जा रहे अंडर बाईपास का विरोध अब शुरू हो गया है। ग्रामीणों के द्वारा अंडर बाईपास के काम को रोकने की बात कही गई है। जल्द ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों के द्वारा बड़े प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। गांव का मामला चुहावली का है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं यहाँ किसान यूनियन के, और हमारा किसानों का ये कहना है कि हमें दोनों साइड रोड चाहिए,
खेत के लिए रास्ता चाहिए। जब तक रास्ता रोड नहीं मिलेगा तब तक हम किसी भी हालत में काम नहीं होने देंगे। क्या बन रहा है और किसके द्वारा बनवाया जा रहा है? रेलवे विभाग के द्वारा यहाँ पर अंडरपास बन रहा है। अच्छा, ये जगह जो आगे जो अंडरपास जो ले रहे हैं रोड की, वो रोड की जगह किसकी है? किसानों की जगह है। अच्छा, किसानों की जमीन है। तो रेलवे विभाग के अधिकारियों ने आपसे कोई बात करी इसको लेकर? रेलवे हमने तहसीलदार वगैरह सभी से शिकायत कर ली, लेकिन इस समस्या का समाधान कहीं से नहीं हो पा रहा है। इससे दुखी होकर हमने फिर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ बुलाया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हमें दोनों साइड रोड मिले। जैसे किसानों का लगा मेरा नाम प्रशांत ठाकुर है। गाँव वासी हैं आप? जी। आज किस मामले को लेकर आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? क्या मामला? ये जनपद अलीगढ़ के बराबर में गांव प्रताप चौबली, जहां रेलवे विभाग अंडरपास बनवाने का काम कर रहा है, और अंडरपास बनने से भाई एक बात बताइए, अंडरपास के अलग तो इन्होंने ज़मीनें एक्वायर की नहीं। जो किसानों का पुराना रास्ता है, जो चक्रोट है, जो सरकारी चक्रोट है, उस पर ये बनाने का काम कर रहे हैं। जिस चक्रोट से हमारे किसान अपनी कृषि खेती को आने जाने का काम करते हैं, कृषि खेती करने का काम करते हैं। जब इस रास्ते पर ये अंडरपास बना देंगे, गहराई से लेकर आएंगे, दोनों साइड ऊंची करके पक्की बनाएंगे, तो हमारा किसान अपनी खेती के लिए कहाँ से निकलेगा? अपने वाहन लेकर, बुग्गी भैंसा लेकर, ट्रैक्टर लेकर। लाइन की उल्ली पार भी यही स्थिति है और लाइन की पल्ली पार भी यही स्थिति है। तो आज भारतीय किसान महाशक्ति यहाँ चेतावनी देती है खुले तौर पर रेलवे विभाग को या उनके ठेकेदारों को, दिमागों में जो गलतफहमी भरी हुई है उससे तो दूर कर दें। यह काम जब चलेगा, पहले किसानों को समाधान होगा कि आप उनको सर्विस रोड दोनों साइड बनाकर देंगे नहीं, और नहीं देते हैं तो 1 से लाख तक काम नहीं होने दूंगा, चाहे कितना ही बड़ा मुझे आंदोलन छेड़ना पड़े। क्या किसानों की सहमति से नहीं हो रहा है काम? अरे किसानों की सहमति से होता तो किसान ये परेशान क्यों होते? किसान क्यों परेशान होते? आपको अपना दुख रो रहे हैं। जो हमारे सम्मानित मीडिया बंधु आप खड़े हुए हो, पत्रकार खड़े हैं, हम आपके सामने इसलिए अपना दुख रो रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे। आज हो सकता है कि आपके द्वारा ये आवाज़ हमारी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए, रेलवे विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच जाए, और उसके बावजूद भी ये नहीं चेतते हैं। तो इनको हम सुधारने का भी काम करते हैं और इनको ठीक करने का भी काम करते हैं। क्योंकि क्या मानते हैं मौजूदा सरकारों में किसानों की आवाज़ों का हनन हो रहा है? अरे आवाज़ हनन हो रहा है। जब ये एक बार बताओ, तो सरकार के मुनिंदे अधिकारी हैं, चाहे तहसीलदार हो चाहे एसडीएम हो, जब उनसे ये कई महीने से बराबर मिलते आ रहे हैं, अपनी समस्या उनको लिखित में देते चले आ रहे हैं, उसके बावजूद समाधान नहीं हो रहा, तो फिर तो सीधी सी बात है भाई, ये तो सरकार किसानों की तरफ सोच ही नहीं रही। जैसे भाजपा ही बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या हो पा रहा है? देखो, सरकार कोई हो, मैं कि भाजपा सपा के लिए बात नहीं करूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं किसान नेता हूं। जहां मेरे किसानों की समस्याओं की कोई बात आएगी, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, उसको सहन नहीं करूंगा 1 से लाख तक। इस बात को ये कार्य को रुकवाने आए फिर आज? कार्य रुकेगा या तो पहले समाधान होगा, और नहीं होता है तो कार्य नहीं होगा। किस तरह समाधान चाहते हैं आप? समाधान हमारा ये है, जो सरकारी मेन रास्ता है, जहाँ ये अंडरपास ले जा रहे हैं, जिस रास्ते से जब दोनों साइड ऊंची करके अंदर से गहराई से लाएंगे, तो हमारे किसान साइड में जो इस साइड और दाएं और बाएं जो इनके खेत हैं, कृषि खेती है, लाइन पल्ली पार है या उल्ली पार है, कहाँ से कैसे अपनी बुग्गी भैंसा ले जाएंगे, कैसे ट्रैक्टर ले जाएंगे? तो ये काम कितने दिनों से चल रहा है? जब दोनों रास्ते क्लोज हो जाएंगे तो फिर किसान तो चौपट हो जाएगा। कितने दिनों से ये काम चल रहा है? ये लगभग चल रहा है 1 महीना लगभग होने वाला है इसे, लेकिन काम चलने से 2 महीने से पहले से हमारे लोग शिकायत कर रहे हैं। इनको पता थी कि यहाँ अंडरपास बनेगा और इस तरीके से बनेगा, तो इन्होंने पहले से प्रयास किया है, और लेकिन अधिकारियों ने नहीं सुना है, और नहीं सुना तो उसका काम हमारे पास है, समाधान हमारे पास है, हम सुनवाएंगे उनको। क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम ठाकुर धर्मिंदर सिंह है और मैं भारतीय किसान महाशक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और देश के 15 राज्यों में संगठन चल रहा है। और ये नहीं कि चौबली गाँव के किसानों की समस्या है, आज हमारे चौबली गांव के किसानों की समस्या है, तो हमारे पूरे प्रदेश के किसानों की समस्या है, और पूरे देश के किसानों की समस्या है। जरूरत पड़ी तो पूरा देश का किसान भी यहाँ आने को तैयार है। मेरा नाम शैलेंद्र ठाकुर है। क्या आप यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हैं? क्या समस्या है जो आप लोग इतने इकट्ठे हुए हैं? हमारे यहाँ पे जो अंडरपास बन रहा है, इसके दोनों साइडों में हमारी ज़मीनें हैं। अगर ये अंडरपास बन जाएगा तो उसके पास से बराबर वाली सड़क हमारी बंद हो जाएगी, जिससे हम अपने खेतों पर नहीं जा पाएंगे, खेतों पर कोई कार्य नहीं हो पाएगा। तो हमारी सरकार से, रेलवे से, सबसे ये मांग है कि हमें अंडरपास के साथ यू टर्न दिया जाए, ताकि सारे किसान अपनी ज़मीन कर सकें। यहाँ के प्रधान से किसी से आपके दिन में कोई बात हुई? हाँ, हमने प्रधान जी को भी लेटर लिखा है, हमने डीएम साहब को भी लिखा है, हमने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, सबको लिखा है। एक तहसीलदार साहब का आदेश था कि किसानों की सहमति से ये कार्य हो, लेकिन रेलवे विभाग वालों ने वो मना कर दिया मानने से।
और हमसे कहा कि अगर तुम ज़्यादा यहाँ पर वो बोलोगे हम आरपीएफ द्वारा तो आप लोगों को बंद करा देंगे। काम शुरू कर दिया और ज़बरदस्ती काम शुरू किया है। तहसीलदार साहब का आदेश भी नहीं माना इन लोगों ने। किस तरह समस्या दिक्कत आ रही है किसानों के सामने अगर ये चीज़ बन रही है तो? हम जो रेलवे लाइन के किनारे जो खेत हैं जहाँ से अंडरपास शुरू होगा उससे वो वहाँ रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन किसानों को फायदा भी तो रहेगा, अंडर लाइन मिल जाएगी, रेलवे लाइन ऊपर से ना गुजर के नीचे को जाएंगे वो। नहीं, अंडरपास से फायदा तो है, लेकिन अंडरपास जहाँ से शुरू होगा तो वहाँ से खेती के लिए हम कैसे जा पाएंगे? हम वो उसके अंडरपास जहाँ से शुरू होगा ना वहाँ से हम उसके बराबर में रास्ता मांग रहे हैं। अगर हमारी समस्या उनकी ये है कि वो किसान हैं और अपने खेत पे कैसे मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होगी तो हम काम नहीं करने देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो आग लगा के आत्महत्या भी करेंगे, क्योंकि हम अपने जमीन से वंचित हो रहे हैं और यही हमारी एक रोजी है। कौन से गांव का मामला है ये चुआवली गांव, थाना गवाना, जिला अलीगढ़। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।